हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अतुल्य टॉक में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईएसबी अपनी मनमानी पे उतर आया है और इससे पहले भी आपने देखा है कि फर्जीवाड़े होते आए हैं। क्योंकि जेल प्रेरी में एक कैंडिडेट ऐसे थे जिनका बहुत वायरल हुआ था, राजा भैया, जिनके आउट ऑफ 100 में से 101 नंबर आए थे। तो उसको लेकर के, और इससे पहले होता क्या था कि ईएसबी साइट पे ऐसा था, आप किसी भी कैंडिडेट का कोई से भी एग्जाम का अगर आपके पास उसकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एप्लीकेशन नंबर निकाल सकते थे। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि ईएसबी ने अपनी साइट से वो चीज़ हटा दी। इसके बाद हुआ क्या कि पटवारी के टाइम से अगर किसी भी कैंडिडेट का रिजल्ट आता है, अलग से एक ऑप्शन उन्होंने ऐड किया, जिसमें एक ऑप्शन था कि आप उसमें एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अपनी मदर के स्टार्ट के 2 कैरेक्टर एंड लास्ट के आपका आधार कार्ड के 4 कैरेक्टर डालना पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट शो करेगा। इससे होगा क्या कि ऐसे हर कोई किसी का रिजल्ट नहीं देख सकता। क्या ट्रांसपेरेंसी नाम की उनने चीज़ बिल्कुल हटा दी थी कि किसी भी कैंडिडेट का कोई भी रिजल्ट नहीं देख सकता। इससे सीधे-सीधे ये लगता है कि ईएसपी बहुत अच्छे तरीके से फर्जीवाड़े की तरफ जा रहा है। फिर अभी हुआ क्या है कि जैसे-जैसे रिजल्ट आने चालू हुए, तो अभी ग्रुप 4 का रिजल्ट जैसे आया है, तो उसमें इन्होंने परसेंटाइल बेस पे रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। तो परसेंटाइल बेस पे होगा क्या, किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स 100 देखिए, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो ईएसबी का, इस कारण से हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाए। लेकिन होता क्या है कि जब आपका परसेंटाइल बेस पे अगर रिजल्ट बनेगा, तो उस पे आप ये नहीं कर सकते कि किस कैंडिडेट ने टॉप किया है, किस कैंडिडेट के कितने नंबर आए। इससे सीधा-सीधा ज़ाहिर होता है कि आपने फर्जीवाड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने डिसाइड किया, सर लोगों ने डिसाइड किया कि 19 तारीख को, 19 मई को ईएसबी ऑफिस के सामने इस चीज़ को लेकर के आंदोलन देने वाले हैं। और एक है महिला पर्यवेक्षक, जो कि बहुत पहले से चल रहा है। महिला पर्यवेक्षक की मांग ये चल रही है, जो कैंडिडेट हैं उनकी वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के, तो उसका भी आंदोलन है। इससे पहले भी वो लोग आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो इसी को लेकर के 19 तारीख को आंदोलन रखा गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के आंदोलन में भाग लें। देखो भाई, ऐसा है कि अभी से आप लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो ये लोग अपनी मनमानी पे उतर आएंगे। जो भी लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे, वो आसानी से फर्जीवाड़ा करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पढ़ते रह जाएंगे। अभी आप सोचते हैं कि हम लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हैं, हमें जाने से क्या मतलब होगा आंदोलन में, लेकिन आप लोगों की ये गलत बात है। आप लोग आगे आइए और आंदोलन में आइए, इससे होगा कुछ नहीं, आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। 1-2 घंटे अगर एक दिन में आपके चले भी जा रहे हैं, अपने हक के लिए तो आप लोग लड़ रहे हो ना। आप लोग पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अगर आप लोग आंदोलन में अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, इससे शर्म की बात आप लोगों के लिए और क्या हो सकती है। जब आप पर आती है तो आप अपने आप पर जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो जो कैंडिडेट के साथ अभी हो रहा है, जैसे महिला पर्यवेक्षक है, उन लोगों की वैकेंसी बढ़ाने के लिए कोई कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके 194 मार्क्स तक हैं, वो भी आंदोलन में आ रहा है। मैं देखा था, मैं कवर नहीं कर पाया इससे पहले के आंदोलन, लेकिन मैं इस बार जाऊंगा। मेरे भी एग्जाम है, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगा। मेरे पास सर का कॉल आया था कि आप लोग आते नहीं हो, तो मैं, देखो मेरे एग्जाम थे, इस कारण से मैं 2 आंदोलन में नहीं जा पाया, लेकिन इस आंदोलन में मैं ज़रूर जाऊँगा। और सबसे बड़ी बात है, ये परसेंटाइल बेस ग्रुप 4 का जो रिजल्ट आया, उसमें परसेंटाइल बेस पे इन लोगों ने रिजल्ट दिया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कैंडिडेट जो टॉपर है, उनके मार्क्स तो शो करेंगे ही नहीं कि किसने कितना स्कोर किया है। इससे आसानी से ये लोग फर्जीवाड़े कर सकते हैं। तो हम जब तक इन्हें नहीं रोकेंगे, तब तक ये अपनी मनमानी पे उतरे रहेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आएँ और आंदोलन को एक प्रभावी रूप से हम अपनी मांग रखेंगे, ज्ञापन देंगे ईएसबी ऑफिस में। हमारी मांगे ये हैं कि ईएसबी अपनी मनमानी से हटे, जो परसेंटाइल बेस पे रिजल्ट जारी करता है उसे हटाया जाए, जैसे पहले आ रहा था वैसे ही रिजल्ट जारी किया जाए, जिसमें सभी कैंडिडेट के मार्क्स शो करें। अभी क्या हुआ है कि ग्रुप 4 का रिजल्ट आया, उसमें इन्होंने परसेंटाइल बेस पे रिजल्ट दे दिया, और आगे की जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें भी परसेंटाइल बेस पे रिजल्ट आएगा। और एमपी पुलिस और एमपी एसआई की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी ये लोग ऐसे ही करने वाले हैं। पिछली वाली जो भर्ती है 2023 वाली, उसमें भी इतना फर्जीवाड़ा हुआ है, कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने भी वीडियो देखी होंगी, न्यूज़पेपर में देखा होगा, जो फर्जीवाड़े किए हुए हैं। हुआ क्या है कि एमपी पुलिस में उन्होंने क्या सोल्वर बिठाए हुए थे, फिजिकल खुद कैंडिडेट ने दिया, यहाँ तक आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये लोग पकड़ा गए हैं। अब ये तो अपने सामने ऐसे कैंडिडेट हैं जो पकड़ा गए हैं, ऐसे न जाने कितने कैंडिडेट हैं जो नहीं पकड़ाए और इन्होंने सिलेक्शन ले लिया। तो आप लोग जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक ये फर्जीवाड़ा नहीं रुकने वाला, और आगे चल कर के ये फर्जीवाड़ा बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। इसलिए अभी मौका है अपने लोगों के पास, हर एक एस्पायरेंट के पास ये मौका है कि इस फर्जीवाड़े को आगे आकर के रोका जाए। अगर परसेंटाइल बेस पे अगर हम लोगों ने रिजल्ट को नहीं रोका, तो ये परसेंटाइल बेस पे रिजल्ट आएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन जेन्युइन कैंडिडेट है और कौन फर्जीवाड़े से गया है। उन लोगों का सिलेक्शन होगा। आप लोग पढ़ते रहिएगा।
आप लोग यही पंचवर्षीय योजना बना करके बैठे रहना और फिर यही रोते रहना कि हम 1 नंबर से रह गए या मेरिट आउट हो गए। तो आप लोग आगे आएँ। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग आगे नहीं आते कि हमें क्या करना है, हमारा तो है ही नहीं। जैसे महिला पर्यवेक्षक का जो अभी आंदोलन था, उसमें बहुत कम कैंडिडेट गए थे। इवन जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, जिनके नंबर अच्छे हैं, वो लोग भी नहीं गए भोपाल में रह कर के। दूर-दूर से लोग आ गए थे। इससे पहले एमपी पुलिस का फिजिकल के लिए आंदोलन हुआ था, एमपी पुलिस के रिजल्ट के लिए आंदोलन हुआ था, तब भी आप लोग नहीं गए थे। बहुत कम संख्या में लोग आ गए थे। यार जो टीचर लोग आते हैं, हम लोग हैं, हमारा थोड़ा ना कुछ जाता है, लेकिन हम भी फिर भी जाते हैं ना। आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे, आगे नहीं आएँगे तो कैसे काम चलेगा? फिर आगे चल के क्या होगा कि ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़े करेंगे। जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो पढ़ने वाला है, जो तैयारी कर रहा है, जिसने मेहनत की है, उसका सिलेक्शन होगा नहीं और ऐसे पैसे दे करके लोग वहाँ सिलेक्ट होंगे। इससे आपको फिर अच्छा लगेगा? आपकी इतनी उम्मीदें हैं, आपके माँ-बाप की उम्मीदें हैं, इतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये चीज़ ऐसे ये लोग करेंगे, आयोग ऐसा करेगा, तो कैसे काम चलेगा? जो जेन्युइन कैंडिडेट है, वो तो बैठा रहेगा और जो फर्जीवाड़े से जाएगा, वो सिलेक्शन ले लेगा। तो आपको आगे आना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी अपडेट आपको मिलते रहें।